हेलो स्टूडेंट, दिस चैप्टर 3 इज कंटिन्यू हाउ द अर्थ मूव्स। तो इस चैप्टर का देखिए आज लास्ट टॉपिक हम समझेंगे इज द सोलिस्टाइसिस एंड इक्विनेक्स। सोलिस्टाइसिस क्या होता है और इक्विनेक्स क्या होता है, ठीक है। इस फिगर में आपको क्लियर दिख रहा है। तो द सीजनल लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट्स आल्सो वेरीज। डेज और नाइट की जो लेंथ है सीजनल, वो भी वेरीज होती है, अलग अलग होती है बिकॉज ऑफ द टिल्ट। बिकॉज टिल्ट का मतलब क्या हुआ कि अर्थ के झुके होने की वजह से ही सीजन टू सीजन डे और नाइट की ड्यूरेशन चेंज होती है। फॉर इंस्टांस व्हेन इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो एग्जाम्पल क्या है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर का मंथ होता है, द डेज गेट लॉन्गर एज वन ट्रेवल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ। जब कोई इक्वेटर से नॉर्थ की ओर ट्रेवल करता है तो दिन की ड्यूरेशन लॉन्गर होती जाती है। नॉर्थ पोल, एट द नॉर्थ पोल द सन डज नॉट सेट फॉर मैनी समर मंथ्स। और नॉर्थ पोल पर सूर्य कई गर्मी के दिनों तक ठीक से सेट नहीं होता, डज नॉट सेट, यानी कि नॉर्थ पोल पर सूर्य सेट ही नहीं होता है, यानी कि सूर्यास्त नहीं होता। द रिवर्स हैपन्स इन द सॉदर्न हेमिस्फीयर, तो इसी का ठीक अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। हेयर द साउथ पोल इज इन डार्कनेस फॉर मैनी मंथ, और यहाँ कई महीनों तक साउथ पोल में डार्कनेस रहती है। द सन्स रेज शाइन डायरेक्टली ओवरहेड इन द रीजन बिटवीन द, तो सूरज की किरणें सीधे सिर पर तब चमकती हैं बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बीच सूरज की किरणें सीधे सिर पर चमकती हैं उन क्षेत्रों में। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द सॉदर्न हेमिस्फीयर, और सॉदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, ठीक। अब आगे क्या देखते हैं, द डेज ऑन विच, उन दिनों में जब द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर आइदर ऑफ द ट्रॉपिक्स, तो सूरज किस दोनों ट्रॉपिक्स में सीधे चमकता है, नोन एज सोलिस्टाइसिस। इस प्रोसेस को सोलिस्टाइसिस कहते हैं। सिंपली फिर समझ लेते हैं कि द डेज ऑन विच द सन शाइन डायरेक्टली ओवर आइदर ऑफ ट्रॉपिक्स, तो किसी भी ट्रॉपिक्स में, किसी भी ट्रॉपिकल क्षेत्र में सूर्य सीधे चमकता है, उस कंडीशन को सोलिस्टाइसिस कहते हैं। द वर्ड सोलिस्टाइसिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोल, तो सोलिस्टाइसिस वर्ड लैटिन वर्ड सोल से आया है, जिसका मीनिंग होता है सन, एंड सिस्टर मीनिंग टू स्टैंड स्टिल, और स्टेरे मीन्स क्या होता है, सीधे खड़े होना। एट द सोलिस्टाइसिस द सीजनल मूवमेंट ऑफ द सन्स पैथ, तो सोलिस्टाइसिस में सीजनल मूवमेंट जो होता है, पैथ कम्स टू अ स्टॉप बिफोर रिवर्सिंग डायरेक्शन। डायरेक्शन रिवर्स करने से पहले ही सीजनल डायरेक्शन मूवमेंट का पैथ क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 21 जून इज द समर सोलिस्टाइसिस। तो 21 जून एक समर सोलिस्टाइसिस कहलाता है, एंड 21 दिसंबर इज द विंटर सोलिस्टाइसिस, और 21 दिसंबर क्या है, विंटर सोलिस्टाइसिस है। 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे, 21 दिसंबर इज द हॉटेस्ट डे, शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून का डे सबसे बड़ा होता है, और 21 दिसंबर का डे सबसे शॉर्ट होता है पूरे ईयर में। ट्वाइस अ ईयर, अब ईयर में 2 बार द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर, सूरज सीधे इक्वेटर के सामने पड़ता है। द डेज ऑन विच दिस हैपन्स आर नोन एज, तो इस घटना के समय जब डेज होते हैं तो उन्हें हम इक्विनेक्सेस कहते हैं। व्हेन डे टाइम एंड नाइट टाइम आर इक्वल, जहाँ डे टाइम और नाइट टाइम इक्वल होते हैं। दिस हैपन्स अराउंड 21 मार्च एंड 23 सितंबर, तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर एवरी ईयर होता है। आफ्टर द इक्विनेक्स द साइकिल रिवर्स, तो इक्विनेक्स के बाद ये साइकिल रिवर्स हो जाता है, एंड इट इज समर इन द सॉदर्न हेमिस्फीयर, और सॉदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी के दिन आ जाते हैं। तो सोलिस्टाइसिस और इक्विनेक्स की सीन आप साफ साफ देख रहे हैं, ठीक है। 21 मार्च को दिया है यहाँ पर कि डे नाइट इक्वल होंगे, इधर 23 सितंबर को डे और नाइट इक्वल होते हैं। 22 दिसंबर दिख रहा है यहाँ पर, और 22 जून, ठीक इस तरह आया कि 21 जून का डे सबसे लॉन्ग होता है गर्मी में, और
2 दिसंबर या 21 दिसंबर का डे सबसे शॉर्ट होता है।